अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल मैथ स्टडी। आज हम इंग्लिश 101 का लेसन नंबर 3 स्टडी करने जा रहे हैं। आई होप के लेसन नंबर 1 एंड 2 आप लोगों ने अच्छी तरह से स्टडी कर लिया होगा। वीडियो के जो लेक्चर्स हैं वो काफ़ी लेंथी हो जाते हैं और स्टूडेंट्स उनसे बोर हो जाते हैं, तो आप ये वाले लेक्चर्स भी सुन सकते हैं, शॉर्ट लेक्चर्स जो आपको ईजी लगे। जिस वे में आपको ईजी लगे तो आप उसी वे में अपनी तैयारी करें। जो आपका मेन मकसद होना चाहिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और एग्जाम्स के लिए आपकी अच्छी प्रिपरेशन होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 3 किस बारे में है ये आगे चल के देखते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, लेसन नंबर जो 3 है उसमें रीडिंग फॉर मेन आइडिया, रीडिंग के बारे में है। अब रीडिंग जो होती है ये लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज आपने सीखनी है ना, तो उसमें लिसनिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग 3 चीज़ें होती हैं। तो रीडिंग भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी तरह से नहीं आती तो ऑब्वियसली आप वो लैंग्वेज नहीं सीख सकते। इसी तरह इंग्लिश में रीडिंग स्किल्स आपकी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। तो अब लेसन नंबर 3 में वो कहते हैं कि लेसन नंबर 3 is devoted to develop your reading skills. It is the most important skill that you will need for success in your studies. लेसन नंबर 3 का जो मेन मकसद है कि आपकी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना, क्योंकि ये जो मेन आपकी स्टडीज़ में अगर आपने कामयाब होना है, इस कोर्स को पढ़ना है, तो वैसे भी आपने ओवरऑल इंग्लिश अगर आपको समझ ही नहीं आती, आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको समझ ही नहीं आती, तो आप उसे स्टडी कैसे कर सकेंगे। अगर आप समझ सकेंगे तो ही उसे आगे सीख पाएंगे ना। तो रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ यू रीड इनएक्यूरेटली यू विल मिस सम ऑफ द इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ दैट यू रीड। अगर आपको सही तरह से रीडिंग नहीं आती तो कुछ इन्फॉर्मेशन आप मिस कर जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगी। इफ़ यू रीड स्लोली यू विल अननेसेसरीली स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन रीडिंग, सो योर अदर वर्क विल सफ़र। अगर स्टूडेंट्स आपको रीडिंग आती है लेकिन आप बहुत स्लो पढ़ते हैं तो आपका सारा काम बाकी पेंडिंग रह जाएगा। आप एक ही टेक्स्ट को लेके, एक ही सब्जेक्ट को लेके इतना टाइम स्पेंड कर देंगे। तो मेन जो बात ये है कि रीडिंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो इस लेसन नंबर 3 में जो हम सीखेंगे कि आपकी रीडिंग स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करना है, ठीक है। हम ऊपर से कुछ जो टेक्स्ट होंगे उसको पढ़ेंगे, उसमें से आगे उस पर वर्क करेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपकी रीडिंग स्किल्स जो है वो बेटर हो सकेगी। स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 3 के 3 पार्ट्स उन्होंने बनाए हुए हैं और पार्ट 1 में आपने टॉपिक पैराग्राफ का जो है वो ढूंढना है और पार्ट 2 में आपने मेन आइडिया पैराग्राफ का जो ढूंढना है और थर्ड पार्ट में आपने वो डिटेल्स देखनी है जो कि मेन आइडिया को सपोर्ट कर रही हैं। तो अब हम आगे जाके इस पे वर्क करेंगे तो आप लोगों को बेटर समझ आ जाएगी, ठीक है। स्टूडेंट्स, जो पार्ट 1 में आप लोगों को पता है कि टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ हमने तलाश करना था। अब टॉपिक होता क्या है, व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ अ पैराग्राफ? इट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द होल पैराग्राफ। यानी जो पूरे पैराग्राफ में जो बात हो रही है उसको आप एक वर्ड में या दो वर्ड्स में उसको एक्सप्रेस कर दें तो वही आपका टॉपिक होगा। व्हेन यू रीड अ पैराग्राफ आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन, व्हाट इज़ द राइटर ट्राइंग टू से और डिस्कस थ्रू द पैराग्राफ। स्टूडेंट्स, वो कहते हैं कि जब आप कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो आप जब उसे पढ़ लेते हैं तो आप अपने आप से सवाल करें कि राइटर इस पैराग्राफ में क्या बताना चाह रहा है, किस बारे में बात कर रहा है। तो जो पहले आपके माइंड में आंसर फौरन आएगा कि राइटर इस बारे में बात कर रहा है, तो वही उसका टॉपिक होगा, यानी उस बारे में ही बात हो रही है पूरे पैराग्राफ में। स्टूडेंट्स, आपके पास जो प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज टेक्स्ट 1 दी गई है, तो इसको आपने ऐसे करना है कि अगर मैं यहाँ पे कंप्लीट रीड करूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा लेक्चर, तो आप लोगों ने इसे कंप्लीट पढ़ लेना है। एक दफ़ा आपको समझ नहीं आती आप 2 दफ़ा पढ़ें, 3 दफ़ा पढ़ें। फिर जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मानी आप गूगल कर लें या डिक्शनरी से सर्च कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम में सेम टू सेम ये वाली तो आएगी नहीं टेक्स्ट, तो अगर चेंज होके आएगी तो आप लोग रट्टा तो लगा नहीं सकते। आप लोगों ने समझ के जो भी करना है कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है। तो जब इधर से जो मुश्किल अल्फाज होंगे उनको आप डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो आपकी वोकेबलरी भी जो इंक्रीज़ होगी, बेटर होगी, तो आप इस तरह जो भी कोई पैसेज आएगा एग्जाम में तो आप अच्छी तरह उसको जो है वो कर सकेंगे हल, ठीक है। तो ये वाला जो पैसेज है ये प्लांट्स के बारे में, न्यू स्पीशीज ऑफ प्लांट्स आर बीइंग डिस्कवर्ड एवरी ईयर। हर साल जो न्यू प्लांट्स डिस्कवर होते हैं तो उनके बारे में है कि कुछ नेटिव होते हैं, कल्टीवेटेड होते हैं, फिर इनकी क्लासिफिकेशन बारे में बात हो रही है। तो
इसका जो अगर देखें तो इसके अंदर से इसका जो टॉपिक निकलता है टेक्स्ट के अंदर से ही, तो वो इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफाइंग न्यू प्लांट स्पीशीज, ठीक है। तो ये वाला इसका टॉपिक होगा, क्योंकि इसके बारे में होल पैराग्राफ में इसी के बारे में बात हो रही है। स्टूडेंट्स, टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस दैट स्टेट्स द मेन थॉट ऑफ अ पैराग्राफ और ऑफ अ लार्जर यूनिट। यानी स्टूडेंट्स, जो एक पैराग्राफ में, जो पूरे पैराग्राफ में जो बात हो रही है उसको एक फिक्रे में जो है उसकी समरी आ जाए तो उसे टॉपिक सेंटेंस बोलते हैं। और ये ज़्यादातर बिगनिंग में मौजूद होता है, पैराग्राफ के शुरू में मौजूद होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, आगे उन्होंने कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको टॉपिक सेंटेंसेस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे पूरा पैराग्राफ तो नहीं है, लेकिन उसका जो टॉपिक है, मेन टॉपिक सेंटेंस, वो आपको दिया हुआ है। द नाइल, द लार्जेस्ट रिवर इन इजिप्ट, इज़ यूनिक बिकॉज इट, यानी वो कहते हैं नाइल जो है लार्जेस्ट रिवर इन इजिप्ट, वो यूनिक है। क्यों? अब इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं कि डिस्क्राइब्स वेयर इजिप्ट इज़, कि इस सेंटेंस में वो आपको बता रहे हैं कि इजिप्ट किधर है? नहीं, ये तो नहीं ना बताया जा रहा। अब नंबर सी पे कंपेयर्स द नाइल विद अदर लार्ज रिवर्स, नहीं, ये भी वो कंपेयर भी नहीं कर रहा। नंबर बी वाला जो करेक्ट आंसर है उसमें वो बता रहा है कि एक्सप्लेन्स व्हाई द रिवर इज़ यूनिक। इस सेंटेंस में यही बात हो रही है ना कि जो नाइल रिवर है वो क्यों यूनिक है। द लार्जेस्ट रिवर इज़ इन इजिप्ट इज़ यूनिक बिकॉज इट, आगे फिर वो कंटिन्यू हो गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास बी है कि एक्सप्लेन्स व्हाई द रिवर इज़ यूनिक। स्टूडेंट्स, आगे नंबर 2 पे हमारे पास है लिटिल नोन स्टोरी अबाउट मोहम्मद अली जिन्ना टेल्स अबाउट हिज मैनर ऑफ थिंकिंग। डिस्क्राइब द पासिंग ऑफ द लाहौर रेजोल्यूशन की बात हो रही है? नहीं। समराइजेज जिन्ना स्पीच एट लाहौर? नहीं। रिलेट्स द लिटिल नोन स्टोरी, लिटिल नोन स्टोरी की बात हो रही है ना, तो नंबर सी वाला जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स, आगे आपको टेक्स्ट 4 में टॉपिक सेंटेंस दिया हुआ है, नीचे टॉपिक सेंटेंस के बारे में ही डिटेल्स दी हुई हैं, लेकिन बीच में जो एक ऑप्शन है वो टॉपिक सेंटेंस को फॉलो नहीं कर रहा, तो आप लोगों ने वो वाला ऑप्शन ढूंढना है। तो कई स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो पहले की तरह ही एक ऑप्शन अंदर से देख रहे हैं कि जो ऑप्शन ठीक है उस पर टिक करें, जिस तरह पहले जो टॉपिक सेंटेंस को एक ऑप्शन फॉलो कर रहा था। यहाँ पे अब सारे टॉपिक सेंटेंस को फॉलो कर रहे हैं, बीच में एक नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे किस बारे में बात हो रही है? जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स, उनके जो बोलने में सारा सीक्वेंस आता है कि वो आगे जाके मुख्तलिफ महीनों में किस तरह बोलना शुरू करते हैं, कौन कौन सी साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब नंबर ए में बाय द टाइम एन इन्फेंट इज 6 months ओल्ड ही और शी कैन मेक 12 डिफरेंट स्पीच साउंड्स। वो कहते हैं कि जब 6 months का होता है इन्फेंट तो वो 12 डिफरेंट साउंड्स जो है वो बोल लेता है। तो ये भी आपको पता है कि टॉपिक सेंटेंस के बारे में ही है। नंबर बी में क्या हो रहा है? नंबर बी में वो कहते हैं कि 3 months का हो जाता है, तो वो बिफोर द एज ऑफ 3 months मोस्ट इन्फेंट्स आर अनएबल टू प्रोड्यूस एनी रिकॉग्नाइजेबल सिलेबल्स। तो ये भी आपको पता है उनके बोलने के बारे में ही है। 3 months से पहले वो अनएबल टू प्रोड्यूस एनी, कोई इस तरह की वो आवाज़ जो कि प्रॉपर हो उस तरह का वो वर्ड बोलने नहीं बोल पाते 3 months से पहले। फिर आगे बात हो रही है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द नंबर ऑफ वाउल साउंड्स अ चाइल्ड कैन प्रोड्यूस इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स ही कैन मेक। यानी जो पहला उसका साल होता है उसमें जो वाउल साउंड्स होती हैं जो ज़्यादा ईजी होती हैं वो बच्चा ज़्यादा बोलता है। आगे नंबर डी पे ऑप्शन है कि जो सेकंड उसका ईयर होता है उसमें वो कॉन्सोनेंट साउंड्स भी जो है वो बोलना शुरू कर देता है। और नंबर ई पे क्या बात हो रही है? नंबर ई पे बात हो रही है कि पेरेंट्स ऑफन रिवर्ट द फर्स्ट रिकॉग्नाइजेबल वर्ड अ चाइल्ड प्रोड्यूसेस बाय स्माइलिंग और स्पीकिंग टू द चाइल्ड। इसमें बात हो रही है कि जो पहला कोई लफ्ज़ बच्चा बोलता है तो पेरेंट्स उसे रिवार्ड देते हैं, स्माइल करते हैं, ठीक है। तो अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो नंबर ई है वो ऊपर जो हमारे पास टॉपिक सेंटेंस है उसे फॉलो नहीं कर रहा। टॉपिक सेंटेंस में देखें इन्फेंट्स जो है उनके बोलने का जो सारा सीक्वेंस है उसके बारे में बात हो रही है और नीचे सारा ए बी सी डी उसको फॉलो कर रहे हैं और नंबर ई उसको फॉलो नहीं कर रहा। तो यहाँ पे नंबर ई पे आपने जो है वो
नंबर ई को आपने कहना है कि हमारा यहाँ पे ये वाला जो नंबर ई ऑप्शन है ये टॉपिक सेंटेंस को फॉलो नहीं कर रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोगों को ये लेसन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर एक बार समझ नहीं आई आप दोबारा देखें और एग्ज़ाम्स की अच्छी तरह से तैयारी करें। ठीक है, अगर किसी बात की आपको समझ नहीं आ रही आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।